For the most recent updates, subscribe my Telegram channel where I upload all the updates of my YouTube channel. Link in the description, guys. Go to that link and subscribe the channel and press the bell icon. Hello everyone, my name is Pidam Paul and welcome to another video. And if you are new to the channel, here in this video, I will be talking about the student exchange program between NIT Agartala and IIT Madras. As I am not I do not have any personal experience about MOOC, so I just thought that I should invite someone else who has gone through about all these things, and that's why I invited Shayan, my junior brother. He was in mechanical department in NIT Agartala and now currently in an IIT Madras in now a PhD scholar there. So he has gone through the whole part of student exchange program. So let's welcome him. Welcome Shayan. Welcome to my channel. And thank you so much for giving the time for this video. I'm really pleased to have you here. Thank you, Dada. It's a pleasure for me to appear on your channel and give some insights to my juniors. So, hello everyone. Myself Sayan. Now I am a PhD research scholar at IIT Madras. So I am also a student who joined this direct PhD program at IIT Madras through MOU signed between NIT Agartala and IIT Madras. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज MOOC. MOOC होता क्या है, ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, ये सारा माजरा क्या है. प्लीज एक्सप्लेन इट टू अस. होता क्या है पूरा प्रोग्राम, इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन. सो ऐसा होता है कि जो सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, तो कुछ इंस्टीट्यूट होता है कि जिसमें बस रिसर्च के काम ही होते हैं. कुछ इंस्टीट्यूट में होता है जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ाने के लिए फोकस ज़्यादा करते हैं. तो बस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी स्टूडेंट स्ट्रेंथ का ज़रूरत होता है. तो रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड दैट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दे ट्राई टू कोलैबोरेट अमॉन्ग्स्ट देमसेल्फ. दोनों मिलजुल के ऐसा करना चाहते हैं कि जहाँ से स्टूडेंट, जहाँ मतलब बेसिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से स्टूडेंट उधर जाए, रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च करे, क्योंकि दे ऑल्सो नीड सम गुड ब्रेन्स. सो इसीलिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर बीच में MOU साइन होता है. तो MOU हम जैसे जानते हैं, हमको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं. तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है. उसका कुछ क्लॉजेस रहता है. सो बोथ पार्टी उस क्लॉज को एक साइन करते हैं, मानते हैं, तो बाइंडिंग होता है दोनों तरफ. तो अब हम लोग जिस MOU के बारे में बात करने वाले हैं, तो वो है NIT अगरतला एंड IIT मद्रास के बीच में MOU, जो कि काफ़ी सारे IITs के साथ भी है. बाकी सारे अपना हम लोग के प्रोफेसर जो डीन सर है, तो डीन इंटरनेशनल एलुमनी रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिसर्च एंड एलुमनी रिलेशनशिप सर ने काफ़ी मेहनत करने के बाद काफ़ी टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट के साथ ये MOU साइन कर पाया. तो उसी के तहत हम लोग बात करते हैं. ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ NIT अगरतला एंड IIT मद्रास के बीच में जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके बारे में बात करेंगे. उसमें क्या क्या होता है, मतलब कैसे कैसे हुआ सब कुछ, व्हाट आर द बैकग्राउंड, कैसे शुरू हुआ एंड क्यों किया गया, ये सब इसके बारे में बात करेंगे. सो शायन प्लीज टेल अस अबाउट दैट. तो 3 साल पहले 2017 में ये MOU साइन होता है NIT अगरतला और IIT मद्रास के बीच में. तो MOU के फायदे ऐसा है कि हम लोग के स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, सब लोग रिसर्च पर्पस के लिए कोलैबोरेट कर सकते हैं IIT मद्रास के साथ. एंड सबसे अच्छा जो चीज़ है, कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं फाइनल ईयर में, बीटेक में, जो प्री फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में है, जो सोचते हैं कि हमें आगे एक रिसर्च का करियर परस्यू करना है. उनके लिए वो सोचते हैं कि हाँ, हम इसके बाद MTech देंगे, कि फॉरेन में जाके MS करेंगे, PhD करेंगे, क्या करेंगे. किसी का शौक रहता है कि आगे जाके टीचर, प्रोफेसर बने, एकेडमिक करियर फॉलो करे. तो उनके लिए एक काफ़ी अच्छा मौका होता है, इस डायरेक्ट PhD स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को अवेल करने का एक अच्छा मौका होता है. जैसे कि हम ये भी बहुत दोस्तों ने मेरे को, जो जूनियर्स में मेरे को पूछा है कि ऐसे बस NIT अगरतला के साथ क्यों है. तो और भी कुछ NITs के साथ ये MOU है, और ये ऐसे कुछ अचानक से रैंडम से नहीं बना है. कोई भी NITs का जो स्टूडेंट है, वो अगर 8 पॉइंटर से ज़्यादा नंबर मिलता है, तो किसी भी इंडिया में किसी भी IIT में विदाउट गेट स्कोर सीधा PhD की इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जिस IIT में डायरेक्ट PhD का ऑप्शन है उधर. तो उसके लिए मतलब MOU सैंक्शन किया गया ताकि अलग से होके स्टूडेंट्स अलग से जा सके.
ऐसे तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन MOOC के थ्रू जाओगे तो हाँ, कुछ आसानी के लिए, नहीं मिलता। हाँ, आसानी के लिए ऐसा है। तो मतलब अगर बोल सकते हो तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम मिलेगा। तुम अगर रैंडमली तुम एनआईटी एकदम। से जाओगे तो वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन MOOC से तुम अपने कॉलेज से सिर्फ सिलेक्ट होके जाओगे, तो दिस इज ए गुड हाँ, हाँ। पार्ट। एंड ओके, तो कॉलेज में जो मतलब कॉलेज में जो सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मतलब पकड़ लो मैं, मतलब पकड़ लो कि मैं सिक्स सेमेस्टर खत्म कर चुका हूँ या फिर फिफ्थ सेमेस्टर खत्म कर चुका हूँ, आई एम ए थर्ड ईयर स्टूडेंट राइट नाउ। सो व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर द मूव बिटवीन द एनआईटी अगरतला एंड आईआईटी मद्रास? स्पेशली ये एनआईटी अगरतला के स्टूडेंट्स के लिए ही है सिर्फ, बाय द वे लेट मी क्लेरिफाई दैट। तो एक एनआईटी अगरतला का स्टूडेंट्स के लिए मतलब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा? तो जैसे कि ये एमओयू के आगे आपके पास फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आपके हाथ में मिलता है, तो आपको जो सीजीपीए है फिफ्थ सेमेस्टर तक वो काफ़ी हाई होना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है कि आपको डिपार्टमेंट के टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट्स में रहना होगा। और एक हम लोग बोलते हैं, लाइक सर भी बोलते हैं बार बार कि ये जो अगर 8.5 से ऊपर है तो ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा होता है, बट ये ऑफिशियल कुछ रिटर्न में नहीं है। रिटर्न ये है कि आपको डिपार्टमेंट का टॉप 10% स्टूडेंट में होना बिल्कुल ज़रूरी है, इसके अलावा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। जनवरी का महीना आता है फिफ्थ सेमेस्टर के बाद, जब सिक्स सेमेस्टर में स्टार्ट कर दियो, जनवरी के महीने के एंड तक एक नोटिस आता है डिपार्टमेंट का, सारे डिपार्टमेंट में आप लोग स्टूडेंट्स को मेल करते हैं कि जो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल है टॉप 10% में है, वो अपने यूजी कोऑर्डिनेटर के साथ और जो एचओडीज के साथ कांटेक्ट करे कि दे आर इंटरेस्टेड। तो इंटरेस्टेड होने के बाद एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद एक एप्लीकेशन के साथ तुम आपने इतना टाइम तक क्या क्या इंटर्नशिप्स किए हो, आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आपने पहले कोई रिसर्च काम किया कि नहीं, ये सब क्लियरली बता के मेंशन करके एक मेल जब सबमिट करना पड़ता है। इसके बाद जो एचओडी सर है, एचओडी सर यूजी कोऑर्डिनेटर सर से, तो वो लोग मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स को मतलब शॉर्टलिस्ट करके 2 स्टूडेंट के नाम भेजते हैं डीन सर के पास। देखिए, मेन बात ये है कि सीजीपीए के ऊपर ऑफिशियली होता है, बट अगर टीचर सर सोचे कि ना ये स्टूडेंट्स के अंदर सीजीपीए थोड़ा कम है बट इसका रिसर्च इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा है, तो सर क्या करते, तब 2 से ज़्यादा 3 कर देते कि 4 कर देते। सर जिसके सीजीपीए ज़्यादा है उसको निकालते नहीं है, बट जिसका सीजीपीए कम है बट उसका रिसर्च का कुछ आउटपुट है उसको पुश कर देते कि हाँ उसको एक एनआईटी अगरतला के इंटरव्यू पैनल के सामने फेस करे। तो ऐसे डिपार्टमेंट से सारे नाम चले जाते हैं आपके डीन्स के पास। तो अब आगे जाके नेम सेंड हो गया डिपार्टमेंट की तरफ से, सारे डिपार्टमेंट एक साथ इकट्ठा हो गया, फिर एक इंटरव्यू के लिए एक डेट होता है, इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू पैनल में रहते हैं सारे डिपार्टमेंट के एचओडीज और 1 पैनल हेड, जो कि एक कोई एचओडी नहीं होते, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से एक किसी सीनियर फैकल्टी को बुलाया जाता है, जो कि जनरली प्रोफेसर पोस्ट के होते हैं, सीनियर फैकल्टीज को बुलाया जाते हैं एंड डीन सर। तो इनके एक बड़ा कमिटी रहता है, एक डीन सर के रूम में ये आपका इंटरव्यू होता है। तो आप जाते हो, सारे आपका जो सीवी वगैरह मांगते हो ऑब्वियसली, तो सीवी में आप क्या क्या काम किए हो उसके ऊपर सवाल पूछते हैं। जो बेसिक अब कुछ बेसिक्स पूछते हैं, देखते हैं कि आपका बेसिक कितना क्लियर है। मतलब आप बोल रहे हो कि हाँ मैंने अच्छा किया, मेरे को रिसर्च की इंटरेस्ट है, बट आप जैसे कि मैकेनिकल का बता दो, क्योंकि आपको ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल ये नहीं बता पा रहे हो, कि सिविल के बेसिक चीज़ें नहीं बता पा रहे हो, तो ये चीज़ होता है। तो इसके बाद आपका उधर से कुछ दिन उधर प्रोसेस होता है, लिस्ट प्रोसेस होता है, एक ABC डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड्स देते हैं। तो इस ग्रेडिंग के बाद आफ्टर 1 और 2 वीक आपका एक लिस्ट आता है। लिस्ट आने के बाद ये लिस्ट चले जाते हैं आईआईटी मद्रास के पास, उधर से कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रहता है। एंड इन टर्म से पहले जस्ट जैसे कि हम लोग का द मंथ ऑफ मे इन टर्म स्टार्ट होता है, इन टर्म के जस्ट शुरू होने से पहले और इन टर्म चलने बीच में आपके पास आईआईटी मद्रास से मेल आता है कि डियर कैंडिडेट, यू आर इनवाइटेड टू अटेंड a 3-month internship program, paid internship program at IIT Madras during this May to July time month, ये this 3 months। तो इसके बाद ये इंटर्नशिप का आपको लेटर आ जाता है, तो फिर आप जाते हो IIT मद्रास में। तो जाने के बाद उधर जाके आपको करना होता है डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने के बाद आपको
पूछा जाता है कि आपका रिसर्च फील्ड क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आप क्या सोचे हो। तो फिर क्या होता है, फिर उसके हिसाब से आपको बोलते हैं ओके आपने 3 या 5 टीचर के नाम हमें सजेस्ट करो। और कोई प्रोफेसर कोई एचओडी बोल सकते हैं कि आप एक प्रेजेंटेशन बना के दिखाओ, जो आपका इंटरेस्ट क्या है, क्यों है, आप उसमें क्या पढ़े हो, आप क्या जानते हो, थोड़ा इंटरव्यू वगैरह सिंपल टाइप के दे सकते हैं। तो इसके बाद आपके एक फैकल्टी मेंटर जैसे अलॉट होता है, इसके अंडर आप काम करते हो 3 महीने, वो कुछ काम देते हैं, कुछ किसी को एक्सपेरिमेंटल काम में हेल्प करना होता है, किसी को एक्सपेरिमेंटल काम करने को मिलता है, किसी को एक एनालिटिकल काम मिलता है, कोडिंग वगैरह, लाइक कोई मैटलैब सॉफ्टवेयर यूज करने दिया, इलेक्ट्रिकल का अलग, सिविल का अलग, ये सब मिलता है। तो इसके बाद 3 महीने के बाद एक फिर से आपका एक रिपोर्ट सबमिट करना होता है कि आपने 3 महीने में क्या किए हो। एंड इन बिटवीन आपको डिपेंडिंग ऑन गाइड जो मेंटर है आपका, उसके आपको शायद एक हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार आपको एक रिव्यू मीटिंग होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि आपने 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में क्या किए हो, कितना कुछ किए हो, क्या आपका अपडेट है, क्या प्रोग्रेस है, ये बताना पड़ता है। तो उसके ऊपर भी मार्क्स रहता है, नोट होता जाता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इसके बाद 3 महीने के बाद आपका एक रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन भी होता है, एक रिपोर्ट भी होता है। तो ये रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन के बाद एक कमिटी बनती है, जितने सारे स्टूडेंट्स गया है एक डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में जो मेंटर्स, जो टीचर मेंटर्स है, वो मेंटर्स का 1 फैकल्टी सिलेक्टेड बाय एचओडी एंड एचओडी, तो एक टीम बनते। ये जो सिलेक्शन कमेटी होता है, सिलेक्शन कमेटी आपको जो प्रेजेंटेशन देखते हैं, प्रेजेंटेशन में आप क्या किए हो, रिपोर्ट देखते हैं। इसके बाद इफ दे डीम फिट वो लोग आपके नाम आईआईटी मद्रास के रजिस्ट्रार के पास भेजते हैं कि दे आर एलिजिबल फॉर डूइंग देयर 4th ईयर एट आईआईटी मद्रास एज ए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम स्टूडेंट, इसलिए वो नाम भेजते थे। तो इसके बाद आपको लाइक जैसे कि आईआईटी मद्रास के जो पूरा का पूरा करना पड़ता होगा। सेमेस्टर शुरुआत होता है आपका अगस्त में। तो अगस्त से पहले आपके पास लेटर आ जाएगा कि डियर कैंडिडेट, यू आर इनवाइटेड टू जॉइन एज ए एक्सचेंज प्रोग्राम स्टूडेंट एट आईआईटी। तो शायद उन लोगों को फिर वापस एनआईटी अगरतला में आके क्लियरेंस वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके उसके बाद फिर से जाके वहां पे ज्वाइन करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट दे परस्यू देयर 2 सेमेस्टर्स इन आईआईटी मद्रास, इजंट इट? हाँ देखिए, जो क्लियरेंस का बात है, ये अपने कॉलेज काफी कोऑपरेटिव है। जैसे कि ऑफिशियली क्या करना चाहिए कि हाँ, आपको एक कॉलेज में आप जा रहे हो एक्सचेंज प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए, आप 4th ईयर नहीं करोगे तो अभी तुरंत आपको वैकेट करना पड़ेगा कि हॉस्टल खाली कर दो, सब कुछ क्लियरेंस ले लो, ऐसे होना चाहिए। बट अपने कॉलेज काफी इस मामले में कोऑपरेटिव है। जैसे अब मैं खुद का बोल रहा हूँ, दिन ही मिला था हम लोग ये सब क्लियरेंस लेने के लिए, तो मैंने डीन सर को रिक्वेस्ट किया कि सर आप थोड़ा मेरे लिए कुछ हेल्प कर दो, मेरे को बाद में करूंगा। तो सर ने मेरे को हेल्प किया, तो मैंने आफ्टर 1 सेमेस्टर मैंने आके कर लिया। ओके सो आफ्टर फाइनल ईयर में आईआईटी मद्रास में जाने के बाद वहां पे कौन सी चैलेंजेस पहले मिली? इफ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद योर जूनियर्स। तो फाइनल ईयर उधर जाने के बाद, जब क्लास स्टार्ट होने के बाद मैंने देखा कि उधर इलेक्टिव कोर्सेज काफी ज्यादा होता है। लाइक जो आईआईटी मद्रास के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, वो लोग सारे जो सब्जेक्ट लेते हैं वो अपना मन का होता है, जहाँ की हम लोग के कॉलेज बोला या 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है, ज्यादातर कोर सब्जेक्ट रहता है। तो हमें एक थोड़ा प्रॉब्लम मिला कि ओके, तो मेरे को क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। इसके अलावा जब जैसे हम एमओयू के थ्रू गए हैं, तो हम लोगों ने 4th ईयर का कुछ कोर्सेज जो है, जो एनआईटी अगरतला में करना चाहिए था, हमें करना था, वो हम लोग नहीं कर पाए। तो उसके लिए हमें ये सब सारे कोर्सेज करना था। एंड देयर वाज अ वेरी बिग जंप क्योंकि ऑब्वियसली आईआईटी मद्रास है, तो उधर कोर्सेज का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया हमारे लिए। तो जैसे कि 3rd ईयर तक आते आते सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि कैसे पढ़ना है, एक फिगर आउट हो जाता है कि कितना घंटे पढ़ने से 8 CGPA आ जाएगा, 8.5 CGPA आ जाएगा। तो जैसे मेरा मन में भी था कि अगर मैं इतना पढ़ूं तो मेरा अच्छा नंबर आ जाएगा। बट आईआईटी मद्रास में जब गया, मैंने जब मिड सेम्स जब मैंने फेस किया, तब मैंने देखा जो मैंने किया, जो मैंने सीख के आया, जो मैंने सोच के आया था, जो प्लान बना के मैंने पढ़ रहा था, उस प्लान से नहीं चल रहा है। इधर और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एंड उधर एक क्राइटेरिया भी है कि अगर आपको 8 CGPA ना मिले दोनों सेमेस्टर में, तो
आपको नहीं मिलेगा will पीएचडी का not be ऑफर लेटर। will not be promoted to as a direct PhD scholar. या Yeah. ना ये, तो इसके लिए मेरे को काफ़ी टेंशन हो गया था कि कैसे मैं मैनेज करूँगा। तो फिर मैंने जैसे करते थे, फिर थोड़ा हार्ड मतलब मेहनत किया, तो मेहनत करना पड़ा और कुछ ज़्यादा नहीं, कोई भी आएगा मेहनत करेगा। So, Shayan, you wanna say something in the last tip or last talk? You wanna say something about to your juniors? मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा, भाई एंजॉय करो, कॉलेज लाइफ है, हॉस्टल लाइफ है, एंजॉय करो, बहुत ज़्यादा एंजॉय करो, एंड उसके साथ पढ़ाई भी कर लो, अच्छा सीजीपीए भी लेते आना, जो भी है। और आगे कुछ हेल्प की ज़रूरत है, अगर रिसर्च फील्ड में जाना है तो बहुत सारे सीनियर डिफरेंट आईआईटीज़ में हैं, डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में एमएस कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे सीनियर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी हेल्प के लिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, और जूनियर्स विल बी वेरी हैप्पी। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। They would be very lucky to have a senior like you and others, obviously. All the alumni networks were there, so you can contact with them. And especially, I would put his LinkedIn profile link in the description so that you can ping him on LinkedIn and obviously have a connection with him on LinkedIn. So, this much for today, guys. And if you like this video, share with your batchmates, especially NIT Agartala juniors, and share with them so that they would also know about his experiences, about his tips and advices also. And this much for today. See you on the next video. And if you like this video, just subscribe the channel and press the bell icon so that every video could be reached to you through notification.